बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, और हमारा इंस्टीट्यूट दाएं बाएं घूमता 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 यहां पर आता है, और कई बार तो यहां आता ही नहीं, कहीं और ही चला जाता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, पर वो आपको कई बार तो यहां ले आता है, कई घुमाता घुमाता, कई बार वो आपको कहीं ले जाता ही नहीं, कुछ और ही ले जाता। ये जो ट्रेंड है, अगर यहां पे सेल्स है 10 लाख, बल्कि आप ही बताओ, और ट्रेंड है 10%, तो व्हाट विल बी द सेल इन करंट ईयर? प्लीज टेल मी इफ दिस इज प्रीवियस ईयर एंड आई एम आस्किंग यू सेल्स इन द करंट ईयर. Please tell me the answer. The answer is 11 lakh rupees. ट्रेंड कब से चालू होता है? ट्रेंड की डेट बताओ. ट्रेंड का मतलब है कि अगर ट्रेंड 10% है तो पिछले के समापन पे और नए के शुरुआत में, इसका मतलब 10% का ट्रेंड करंट ईयर में लगता है. इसका मतलब पिछले के मुकाबले में करंट ईयर में ट्रेंड आता है. एनी प्रॉब्लम? फटाफट से बताइए देव. अगर मैं आपको इस सेल्स के कुछ टुकड़े करके दे दूं, मैं कहूं कि साहब मेरे पास ये सेल्स है 2 लाख रुपए की, यहां पर सेल्स है 5 लाख रुपए की, और यहां पर सेल्स है 3 लाख. ये सारा पीरियड मैंने कौन सा बोल दिया? दिस इज ऑफ प्रीवियस ईयर. ओके, and this let us say this date is 1st July, this date is 1st of let us say November, and this is 31st of March, and this is 1st of April. और ये मैंने आपके साथ बोल दिया कि दिस इज माई करंट ईयर, और करंट ईयर के अंदर मैंने आपसे कहा कि मान लो ये मेरे पास सेल्स है 2,20,000 एंड दिस इज 1st of July, और मैंने आपसे कहा कि दिस इज योर डिसलोकेशन पीरियड, और मैं आपको यहां पर भी कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर सेल्स हुई है सिर्फ 80,000. ये डिसलोकेशन है. और इससे अगली वाली बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगली वाली बात से मेरा कोई कंसर्न नहीं है. दिस इज डेट ऑफ फायर. नाउ प्लीज टेल मी कि मैंने आपके साथ ये एक छोटा सा डेटा रखा है. आपसे कुछ भी पूछूंगा तो क्या आप मुझे बता दोगे? प्लीज टेल मी सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर कितनी है? फटाफट से बताओ. सेल्स ऑफ, नहीं देव लिखना कुछ नहीं है, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितनी है? आराम से बताइए. ऋषभ ने कहा 9 लाख. प्रीवियस ईयर 5, 2, 7 और 3 10, तो ये 10 लाख है. हाउ इट इज 9 lakhs. ओके, बिल्कुल सिंपल. मुझे बताओ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड सेल्स? स्टैंडर्ड सेल्स क्या होती है? पिछले साल की उन्हीं दिनों की सेल्स जब इस साल डिसलोकेशन हुई है. मुझे ये बताओ, डिसलोकेशन यहां पर हुई है, तो अगर ये 1/7 से 1/11 का पीरियड है तो पिछले साल इन्हीं दिनों में सेल्स कितनी थी? दिस इज इक्वल टू 5 lakhs. ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. मुझे बताओ व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स इन डिसलोकेशन? डिसलोकेशन के अंदर आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी हुई? क्योंकि आपको वेरियस चीजें हैं ना, तो मैंने कहा ये पूछ रहा हूं, तो आपने कहा जी 80,000. मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोजेक्टेड सेल्स बताओ कितनी होनी चाहिए करंट ईयर की? प्रोजेक्टेड सेल्स मतलब अगर आग ना लगती, अगर आग ना लगती तो मेरे पास कितनी प्रोजेक्टेड सेल्स होती फॉर द कंप्लीट ईयर? पूरे साल भर में कितनी सेल्स होती? तो मुझे फटाफट से बताओ. अगर ये आग ना लगती, पिछले साल की सेल है 10 लाख, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है 2 लाख और 2,20,000 में ट्रेंड कितने का है? 10%. 2 लाख और 2,20,000 में ट्रेंड कितने का है? 10%. मैंने यहां लिखा है फिगर 2 लाख, यहां लिखा है 2,20,000. मुझे बताओ यहां सेल कितनी होनी चाहिए थी? अगर आग ना लगती तो यहां 10% ट्रेंड है, पिछले साल की सेल ये है, ऊपर फॉर्मूला आपने बता ही दिया था, तो ये कितना अमाउंट होता? 11 लाख. क्या इनमें से कोई भी चीज मुश्किल थी? प्रीवियस ईयर की सेल्स निकालना मुश्किल था, या स्टैंडर्ड सेल ढूंढना मुश्किल था, या एक्चुअल सेल ढूंढना मुश्किल था, या प्रोजेक्टेड सेल ढूंढना मुश्किल था? कोई दिक्कत नहीं है. ये मैंने सीधी रेखा खींच दी है. ये मैंने बिल्कुल सिंपल बात करी है. प्रोजेक्टेड सेल्स का ही दूसरा नाम है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड
एनुअल टर्नओवर। तो बताओ इसका क्या मतलब है? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मतलब है अगर आग ना लगती, इफ नो लॉस बाय फायर, व्हाट वुड हैव बीन सेल्स ऑफ करंट ईयर। तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है, फटाफट से बताओ। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? अगर आपको मैं पूछूं प्रोजेक्टेड सेल्स, तो आपको क्या चाहिए? एक तो सेल्स चाहिए, बताओ किसकी? प्रीवियस ईयर की। और क्या चाहिए इसके अंदर? और इसके अंदर चाहिए प्लस माइनस ट्रेंड। अगर मैं प्रीवियस ईयर में प्लस माइनस ट्रेंड लगा दूं तो एएटी निकल सकती है। मुझे बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो मैं अपनी अगली बात करना चाहता हूं। ये एएटी होती है। अब आ जाइए आईसीएआई की बात करते हैं। आईसीएआई साहब कैसे करते हैं? वो कहते हैं देखो भाई, ये ढूंढना है तो पिछले 12 महीने की सेल देखो। वो कह रहा पिछले 12 महीने की सेल देखो। अब ये आईसीआई का तरीका है, आपको चुपचाप समझना पड़ेगा। और तरीका एग्जाम में मेरा वाला लगाओगे या आईसीआई का लगाओगे? आपको एग्जाम में तरीका आईसीआई का लगाना है। नंबर मैंने नहीं देने, उन्होंने देने हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं आईसीआई का तरीका क्या है। मैंने कहा ना, घुमा फिरा कर ले जाएंगे, जाएंगे वहीं पर, घुमा फिरा कर ले जाएंगे। आपको घुमा फिरा कर ही जाना है, ओके। वो कहता है पहले देख लो सेल्स ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स क्या है। तो मुझे फटाफट से बताओ, सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बिफोर फायर, आग लगने से 12 महीने पहले की सेल्स ढूंढो। अब मुझे फटाफट से ये बताइए कि मैं अपने पास ये कहां से कहां चलाऊंगा? 1 जुलाई से